नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की, जिन्होंने कनाडा को जमकर धोया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने वाशिंगटन में हडसन इंस्टीट्यूट और इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक परिचर्चा में भाग लेते हुए कहा कि मानव तस्करी, अलगाववाद, हिंसा और आतंकवाद का कॉकटेल बन चुका है कनाडा। बड़े ही साफगोई वाले अंदाज में विदेश मंत्री ने कनाडा को तस्करी और आतंकवाद का जहरीला मिश्रण बता दिया। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को साफ लहजे में बता दिया कि कनाडा चरमपंथियों को शरण देता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दोनों से उन्होंने इस पर बात की है। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी पक्ष ने इस मामले में अपने आकलन साझा किए और मैंने अमेरिकियों को भारत की चिंताओं के बारे में बताया। डॉक्टर जयशंकर की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और कनाडा के बीच विवाद गहराता जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा कि कनाडाई प्रधानमंत्री ने पहले निजी तौर पर और फिर सार्वजनिक रूप से कुछ आरोप लगाए। उनके निजी और सार्वजनिक दोनों आरोपों पर हमारी प्रतिक्रिया वही थी। वह जो आरोप लगा रहे थे वे हमारी नीति के अनुरूप नहीं थे, और अगर उनके पास कोई सबूत था या उनकी सरकार के पास कुछ प्रासंगिक और ठोस सबूत था जिसे वे चाहते थे कि हम देखें, तो हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। अब इस समय वह बातचीत यहीं पर रुकी है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा। लेकिन उस बातचीत को समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि यह कनाडा के साथ कई सालों से, असल में 1980 के दशक से ही बड़े टकराव का मुद्दा रहा है। फिर ये सुप्त हो गया, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह फिर चलन में आ गया। हम मानते हैं कि कनाडा आतंकवादियों और चरमपंथियों के प्रति उदार रवैया अपनाता है, जो खुले तौर पर हिंसा की वकालत करते हैं। कनाडा की राजनीतिक मजबूरियों के चलते उन्हें वहाँ खुली छूट दी गई है। विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिकियों को कनाडा बहुत अलग दिखता है, लेकिन भारत के लिए कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ भारत से संगठित अपराध, लोगों की तस्करी, अलगाववाद, हिंसा, आतंकवाद पनप रहा है। इन्हें वहाँ सक्रिय स्थान मिला है। इसलिए कनाडा के साथ हमारे बहुत सारे तनाव काफ़ी पहले से थे। आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ मेरे राजनयिक कनाडा में दूतावास या वाणिज्य दूतावास में जाने में असुरक्षित हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से डराया धमकाया जाता है। असल में इसी के चलते हम कनाडा में वीज़ा संचालन को निलंबित करने के लिए मजबूर हुए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, अक्सर देश बहुत अलग दिखते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं और आपके हित क्या हैं। लेकिन मेरी कनाडा के साथ यही समस्या है। विदेश मंत्री ने पश्चिम को लेकर भारत के रुख को बारीकी से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत गैर पश्चिमी है, पश्चिमी विरोधी नहीं। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।